क्या बात है भाई साहब, सब खैरियत तो है? आप परेशान लगे? तुझे खुद को नहीं पता तो मैं तुम्हें क्या बताऊंगा यार। भाई साहब, मैंने आपको कभी भी इतना परेशान नहीं देखा। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? जब मैं खुद की मदद खुद नहीं कर पा रहा तो कोई मेरी मदद क्या करेगा? मुझे पता चला है कि अलका भाभी और आपके बीच की टेंशन चल रही है। सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है नुमान। मलिका फिर से बदल गई। मलिका वो वाली मलिका रही नहीं। मैं उस मलिका को हमेशा के लिए खो दिया। जिस पर कभी मुझे बहुत मान हुआ करता था यार। ये रहा तुम्हारा दूध का ग्लास। अम्मी, ताईजान अब पहले जैसी नहीं है ना? क्यों? अब ज्यादा प्यार करती हैं तुमसे? ऐसा तो ख्वाब में भी नहीं हो सकता। अम्मी, पहले ताईजान का फोकस हम पर था, हमारे चलने फिरने पर, उठने बैठने पर, खाने पीने पर, हर चीज पर अम्मी हमारे पीछे पड़ी रहती थी वो। लेकिन अम्मी, अब हम सबके साथ बैठकर टेबल पर खाना खाते हैं और अब्बू हमें घुमाने फिराने भी लेकर जाते हैं। और अम्मी, अब आप मेरे लिए दूध का गिलास भी लाती हैं। अम्मी, अब वो हम पर सख्ती क्यों नहीं करती? तब्दीली उनमें नहीं आई, तब्दीली हम में आई है। पता है उमर, जब किसी का रवैया बदलना हो तो अपनी सोच बदलनी होती है, अपना तर्ज अमल बदलना होता है। पता है, चंदा आपी भी यही कहती हैं। वो कहती हैं जालिम से ज्यादा कसूरवार जुल्म सहने वाला होता है, क्योंकि वो खामोशी से जुल्म सह रहा होता है। हाँ, चंदा आप ही कहाँ गलत कहती हैं। और इस घर के निजाम की तब्दीली और हमारे हालात की तब्दीली का सहरा भी तो उसी के सर जाता है। लेकिन अब वो आप ही नहीं है, चाची हो गई है तुम्हारी। चाची कहा करो। वो चाची। घर में सब कैसे हैं? और आपको कैसा लग रहा है अपने स्टेटस चेंज होने के बाद? मुझे कोई खास फर्क पड़ा हो या ना हो, लेकिन मलका भाभी को जरूर पड़ा है। क्या मतलब? मतलब ये कि जब से मेरा और आपका निकाह हुआ है, मलका भाभी बहुत रूड बिहेव कर रही हैं। मैं नहीं बल्कि सभी परेशान हैं और सब लोग नोटिस कर रहे हैं। क्या मतलब? तबीयत तो ठीक है उनकी? हाँ, तबीयत तो उनकी ठीक है, लेकिन किसी बात का उनके दिमाग पे बहुत गहरा असर हुआ है। हर वक्त उनके कमरे से लड़ने झगड़ने, चीखने चिल्लाने की आवाजें आती रहती हैं। किससे लड़ाई कर रही है वो? फुरकान भाई से। फुरकान भाई से? अरे नहीं भाई, मैं नहीं मान सकता ये। फुरकान भाई और मलका भाभी तो आइडियल कपल है, आपस में लड़ रहे हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। देखो, मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, तो जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। अगर मुझ पे यकीन नहीं है तो नोमी भाई से पूछ लें। मामू जान भी इसी वजह से बहुत ज्यादा अपसेट है और फुरकान भाई तो घर आने से कतराने लगे हैं। यार मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, जरूर फुरकान भाई की कोई गलती होगी, क्योंकि मलका भाभी तो किसी से लड़ ही नहीं सकती यार, उनको लड़ना ही नहीं आता। लेकिन वजह क्या हो सकती है? कहीं फुरकान भाई कहीं और इन्वॉल्व तो नहीं? मेरे ख्याल में फुरकान भाई अगर कहीं और इन्वॉल्व होते तो मलका भाभी इतना रिएक्ट नहीं करती। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता।
किस तरह की बातें कर रही हो तुम यार? क्या तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं किसी और लड़की को तवज्जो देना शुरू कर दूं? क्यों नहीं पड़ेगा? लेकिन मलका भाभी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। यार चंदा, तुम एक टिपिकल देवरानी की तरह बात करना शुरू हो गई हो। तुम्हें मलका भाभी की हैसियत और स्टेटस से जेलस नहीं होना चाहिए यार। मतलब एक औरत होके तुम एक दूसरी औरत का साथ नहीं दे रही, बल्कि फुरकान भाई की साइड ले रही हो। अरे बेटा, दफा कर फुरकान को। वो बोले ना बोले, प्यार से बोले या बोले जैसा भी बोले, बस तूने तो अपनी बात मनवा ली ना। दफा करो ऐसी बात मनवाने को। वो चंदा खतीजा भी तो अपनी बात मनवा लेती ना। मेरी आधी बात मान के मुझ पे कौन सा एहसान किया है? कौन सी बड़ी बात है ये? आपा रो मत, मैं तुम्हारे आंसू देख नहीं सकता। तुम फिक्र नहीं करो, मैं अभी पता करता हूँ अपने दोस्त से। इस सब दूध का दूध और पानी का पानी जो है ना, वो सारा भी। अरे तेरे पास इतना महंगा मोबाइल कहाँ से आया? बोलता क्यों नहीं? कहाँ से आया ये मोबाइल? कोई लंबा हाथ मारा है क्या? फिर से जेल जाने का सोच रहा है कमबख्त? बन गई ना तुम भी अम्मा बेवकूफ। ऐसे ही ये कंपनी ने ऐसा मोबाइल निकाला है जो देखने में लगता बहुत महंगा है, मगर होता बहुत सस्ता सा है, बहुत थोड़े से पैसों का होता है ये। हाँ, ये क्या 10 रुपए का मोबाइल है? अरे मोबाइल भी 1000, 2000, 3000 का आता है। तेरे पास तो जहर खाने के पैसे नहीं थे, ये आए कहाँ से? आज मैं पूछ कर आऊंगी, बता मुझे। वो अम्मा, वो मेरे ससुराल में किसी की जेब काटी होगी और क्या है, इसलिए मैं इसे यहाँ नहीं रखना चाहती। दफा भी नहीं होता यहाँ से। मुझे भी कोई शौक नहीं है इस घर में रहने का। हद होती है कोई बेइज्जती करने की। जो बात होती है मेरे ऊपर लगा दिया जाता है इल्जाम। या तो हद ये कि बिल्ली भी अगर इस घर में दूध पी जाए तो कहते हैं जुल्फी ने पिया होगा, जुल्फी ने पिया होगा। अरे कमबख्त, इतना गैरतमंद है तो कोई काम क्यों नहीं करता? मेरे सर पे यहाँ क्यों पड़ा है? हाँ, चला जाऊंगा यहाँ से, मैं चला जाऊंगा। और वैसे भी अब मैं अपना कारोबार शुरू करने वाला हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं तुम लोगों की यहाँ रहने की। देख लेना अम्मा, तुम भी सुन लो और आपा तुम भी सुन लो। मैं अपना कारोबार शुरू करूंगा और तुम लोगों को कुछ बन के दिखाऊंगा, समझे? अरे मैं मर गई, ये कारोबार का क्या बात कर गया? किसी का इंतजार कर रही हो? नहीं, वो मेरे स्कूल में फन फेयर है, मेरी दोस्त आ रही लेने। तो ड्राइवर चाचा के साथ क्यों नहीं जा रही? ड्राइवर 2 दिन की छुट्टी पर है और पापा को देर हो गई है। चाचू तो उनकी नाइट ड्यूटी आज, तो मैंने सोचा मैं अपनी दोस्त के साथ चली जाऊँ। आ रही है रीना मुझे देख, और रात में ड्रॉप भी कर दी। आ गई। मुझे लगता है रदा झूठ बोल रही है। पता नहीं किसके साथ गई है, कहाँ गई है। और हमेशा जब घर के मर्द बाहर होते हैं तभी जाती है। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं है? जाने भी दो चंदा, हमें क्या कहाँ जाती है, किसके साथ जाती है। हमें पता होना चाहिए। रदा इस घर की बच्ची है, इस घर की इज्जत है, और हमें इस घर की इज्जत का ख्याल रखना है। हाँ, लेकिन वो इस घर में सबकी लाडली भी है, उसे कोई नहीं रोक टोक सकता, ना ही हमारी बात का कोई एतबार करेगा। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम खामोश हैं। मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। क्या सीता घर वालों से छुप के मोबाइल फोन यूज करती है? जी, और सिर्फ मोबाइल फोन यूज नहीं करती, बल्कि उसने अपने लिए एक लैपटॉप खरीद कर रखा हुआ है और वो घर वालों से छुपकर इंटरनेट भी यूज करती है। मुझे समझ नहीं आता इस घर के लोग एक दूसरे से इतने गाफिल क्यों हैं? क्योंकि ताईजान पर सब ट्रस्ट करते हैं और रिदा की बातों पर ताईजान पर्दा डाल देती हैं। अब रिदा जो भी करे, ताईजान को सब कुछ पता होता है। तुम्हें रिदा के दोस्तों का घर पता है? जी मालूम है। आज भी फुरकान देर से आएंगे,
काम वाम कुछ नहीं है दफ्तर में, सिर्फ मिजाज दिखाना है। तकलीफ है ना तो इस बात की कि चंदा को सेट क्यों नहीं मिला। बात सुन, तुम्हें झुकने की कोई जरूरत नहीं है और तुमने कोई गलत काम नहीं किया और माफी मांगने की तुम्हें जरूरत नहीं है। वो तो यही चाहता है कि तुम उससे माफी मांगो ताकि वो सेट है ना चंदा को दे दे, और घर नहीं आता ना तो बेशक ना है, लेकिन खबरदार जो तूने उसे फोन करके पूछा भी तो। नहीं करूंगी। तौबा तौबा, कितनी तेज तर्रार निकली है ये। अब्बा जी के कान भी यही भरती है, इसीलिए आजकल मुझसे उखड़े उखड़े से रहते हैं। अरे उखड़ा उखड़ा रहता है तो रहने दे, इस बुड्ढे ने तुझे दिया ही क्या है। और वैसे भी ये घर तेरे नाम है और ज्यादा ना इस बुड्ढे को पुछ पुछ करने की जरूरत नहीं है। तू चाहे ना इन सबको खड़े खड़े इस घर से बाहर निकाल सकती है, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो यही चाहता है, खड़े खड़े सबको बाहर निकाल। शुक्रिया बेटा। अजी, आप हम सबसे नाराज हैं क्या? कल से पूछे पूछे से हैं, खाना भी नहीं खाया सबके साथ बैठ के। अरे नहीं बेटा, तुम्हें तो पता है मैं तो पहले भी खाना अपने कमरे में ही खाता था। वो तो चंदा ने जिद की तो मैं कुछ दिन के लिए बाहर बैठने लगा था। और वैसे भी बेटा मैंने किसी से नाराज होकर क्या करना, मैं तो अब जिंदगी के दिन पूरे कर रहा हूँ। अल्लाह ना करे अब्बा जी, ऐसी बातें मत करें। अल्लाह करे आपका साया हम सब पे हमेशा कायम रहे। मुझे यूं लगता है खदीजा बेटी जैसे मेरी औलाद को अब मेरी जरूरत नहीं रही। मेरे बच्चे मेरा फख्र थे, गुरूर थे मेरा। हर छोटे से छोटा फैसला करने से पहले अपने बाप से मशवरा करते थे। शायद उस वक्त उन्हें मुझ पे एतबार था और अब उन्हें मुझ पे एतबार नहीं रहा। ऐसा बिल्कुल नहीं है अब्बा जी। आपके बेटों की नजर में आज भी सबसे ज्यादा अहमियत आप ही की है। ये बात कभी नहीं बदल सकती। आप ही के दम से ये घर घर है। खदीजा बेटी, माशाल्लाह तुम कितना बदल गई हो। इतनी अच्छी अच्छी बातें कहाँ से सीखी बेटा? अब्बा जी, ये बातें मैंने सीखी नहीं है, ये मैं दिल से कह रही हूँ। और आपको पता है ना कि दिल से निकलने वाली बातें हमेशा सच होती हैं। मेरा यकीन कीजिए कि हम सबको आपकी बहुत जरूरत है। मैं खुश हूँ बेटा, तुम बदल गई हो, अच्छी अच्छी बातें करने लगी हो। लेकिन दुख भी है मुझे कि मलिका बेटी भी बदल गई है। कल से एक बार भी मुझे देखने या पूछने के लिए नहीं आई। बात कुछ बदल गया बेटा। पिछले कुछ अरसे में सब कुछ बदल गया। अस्सलाम वालेकुम फरकान भाई। जी चंदा, खैरियत? जी जी खैरियत है। मैं पूछ रही थी कि क्या आज आप जल्दी आ सकते हैं? नहीं, आज तो मेरी मीटिंग है, लेट नाइट ही फ्री होऊंगा। क्यों, खैरियत है? कोई काम है क्या? नहीं, मुझे तो कोई काम नहीं था, रिता का मसला था। रिदा का? क्या? जी एक्चुअली उसके स्कूल में कोई फन फेयर था, वो कह रही थी अगर कोई वहाँ से उसे पिक कर ले। तो सुबह वो गई किसके साथ थी? अपनी किसी दोस्त के साथ गई थी। कह रही थी कि मुझे ड्रॉप नहीं कर सकती, तो घर से अगर कोई पिक कर ले। ड्राइवर छुट्टी पे गया हुआ है और नोमी भाई भी लेट आएंगे। हाँ, अच्छा ठीक है, तुम फिक्र नहीं करो, मैं उसके स्कूल जाता हूँ। जी ठीक है, खुदा हाफिज़।
क्या बात कर रहे हैं आप? जाइए अंदर जाके पता करके आइए, मेरी बेटी के स्कूल से फोन आया है कि फनफेयर खत्म हो गया, उसे आगे पिक कर लें। आज फंक्शन है ही कोई नहीं तो खत्म कैसे हो गया? लेकिन मेरी बेटी तो सुबह से आई हुई है स्कूल में। अक्सर बच्चे झूठ बोल के घर से निकल जाते हैं। लेकिन मेरी बेटी झूठ नहीं बोलती। अक्सर माँ बाप यही बोलते हैं, हमारे बच्चे झूठ नहीं बोलते। हेलो जी फरकान भाई। चंदा, तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? रिदा क्या वाकई स्कूल गई थी? जी अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं मलका भाभी से पूछवा दूं। 1 मिनट में उन्हें बुलाती हूँ। नहीं, रहने दो। मैं एक काम करता हूँ कि मैं रिदा की जो फ्रेंड्स हैं उनके घर जाके पता करता हूँ, कहीं गलतफहमी ना हुई हो। जी ठीक है। ठीक है, खुदा हाफिज। अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। मलिका, कुछ अपनी बेटी की भी खबर है कि नहीं? शाम होने को आई है। फिक्र ना करो, वो अपने दोस्तों के साथ गई है, कोई पार्टी वार्टी थी। देर से आएगी। जब ये घर के मर्द नहीं होते ना घर पे, या देर से आना होता है, वो अपने दोस्तों के साथ इस तरह के प्लान बना लेती है। कौन आदमी? मैं मर रही अम्मा, ये तो फुरकान है। अम्मा फुरकान आ गया, मैं क्या करूं? अरे खुद से काबू पा और बात सुन, ऐसे जाहिर कर कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और अगर रिदा के बारे में पूछे तो कह देना कि वो सो रही है। अगर अम्मा फुरकान को पता चल गया ना तो सत्यानाश हो जाएगा बेड़ा गर्क। अरे आप जल्दी आ गए आज, कैसे? क्यों? अपने घर आने से पहले मुझे इन्फॉर्म करना होगा। अरे नहीं बेटा, वो असल में तुम बहुत देर से आते थे ना, आज जल्दी आ गए तो खुशी के मारे बौखला गई है। आपके लिए चाय लाऊं? रिदा का? वो सो रही है कमरे में। मैंने उसे ना दूध पिला के सुला दिया। ये बाहर क्या हो रहा है? मुझे लगता है आज रिदा नहीं बचेगी। अल्लाह ना करे ऐसा हो। पापा जी पहले ही बहुत परेशान है, अल्लाह करे बात आगे ना बढ़े ज्यादा। मम्मी, मैंने ताया जान को आज पहली बार इतना गुस्से में देखा है। अरे क्या हो गया अगर बच्ची अपनी सहेलियों के साथ कहीं बाहर चली गई? कौन सी कयामत आ गई है? बात कहीं जाने की नहीं है, बात झूठ की है। झूठ? अरे कैसा झूठ? आपके अब्बा जी ने इतनी पाबंदियां लगा रखी हैं। ये पाबंदियां हैं जो झूठ बोलने पर मजबूर करती हैं। लेम एक्सक्यूजेस मत दो। तुम्हारी इस बात की वजह से आज मुझे अपने घर वालों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा है। क्या शर्मिंदा होना पड़ा? आप अपनी बेटी का साथ देना और उसके साथ बाहर जाएं तो किसी में हिम्मत नहीं होगी कुछ कहने की। लेकिन आप ऐसा क्यों करेंगे? आपने तो कसम खाई हुई है कि अपनी ही औलाद से दुश्मनी करनी है। अरे मैं तंग आ गई हूँ, इतनी पाबंदियां लगा रखी हैं, किस किस बात का जवाब दें हम? अरे नहीं जीना है ऐसे। वैसे भी ये घर मेरा है, अब हम अपनी मर्जी से जिएंगे, हमारा हक है ये। ठीक कह रही। आज मुझे यकीन हो गया है कि तुम वो वाली मलिका हो ही नहीं जिस पर मुझे मान था, जिस पर मुझे फख्र था, जिसे मैं चाहता था।
तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी जात की परवाह है, बस। अपना हक मांगना खुदगर्जी है क्या? ऐसा क्या कर दिया मैंने? अपने घर को अपना कहा है तो ये खुदगर्जी हो गई? मैं खुदगर्ज हो गई? हाँ, ये घर तुम्हारा है और तुम्हें ये घर मुबारक हो, लेकिन अब इस घर में रहने वाले तुम्हारे नहीं। रिदा मेरी बेटी है और उस पर हक जताने का मुझे पूरा हक हासिल है, इसलिए आज के बाद रिदा स्कूल नहीं जाएगी और ना ही इस घर से बाहर कदम रखेगी। फुरकान, ये क्या कह रहे? मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। आज तक तुम लोग बोलते रहे और मैं सुनता रहा, लेकिन आज मैं बोलूंगा और तुम लोग सुनोगे। रिदा का मोबाइल दो मुझे। आप उससे जबरदस्ती नहीं कर सकते। मलिका, अभी तक तो मैंने जबरदस्ती की ही नहीं, और अगर मेरी जगह कोई और होता तो लग पता जाता। भाई साहब, आप ही उसे कुछ समझाएं। फुरकान मामले को मजीद तूल न दे तो अच्छी बात है। जवान लड़की है, घर की बात घर से निकलेगी तो लोग खामखा बातें बनाएंगे। अम्मी, घर की बात घर में ही है। फुरकान भाई उसके बाप हैं, उन्हें हक है उससे पूछने का। चंदा, तुम बीच में मत बोलो। रिदा जाने या उसका बाप जाने, तुम्हें बीच में बात करने की जरूरत नहीं है। सुरैया बहन, चंदा कोई गैर नहीं है, बहू है इस घर की, रिदा की चची है। इसे पूरा इख्तियार है इस घर के मामलात में दखल देने का। बात यह है कि मैंने आज तक अपने खानदान के पुराने उसूलों और रिवायात को सीने से लगा के रखा है। इस घर के किसी फर्द का कोई मसला उसका साथी मसला नहीं है। ये तो मेरे घर की बेटी का मामला है। फुरकान और मलिका दोनों इस गफलत के लिए जवाबदेह हैं। भाई साहब, आप इस घर के सरबराह हैं, बड़े हैं, आपको मुकम्मल इख्तियार हासिल है कि आप जो भी फैसला करें। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त जज्बात से काम नहीं लेना चाहिए, बल्कि एहतियात करने की ज़रूरत है। रिदा बच्ची है, बच्चों से इस उम्र में ऐसी गलतियां हो ही जाती हैं। आप फुरकान से कहें कि वो सख्ती से काम न ले। देख, मेरे साथ ये नौसरबाजी और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। सीधी तरह बता, ये पैसा तेरे पास आया कहाँ से? अरे तूने कोई उल्टा सीधा काम तो नहीं कर लिया? फुरकान हमें खड़े खड़े घर से निकाल देगा। वैसे ही आजकल तेरी बहन के सितारे गर्दिश में है। फुरकान पहले ही बदगुमान हुआ है मलका से। अम्मा, तुम ये फुरकान से डरना छोड़ दो, क्योंकि फुरकान से डरता मैं भी नहीं हूँ। और आपा से भी कह दो कि ये फुरकान से डरना बंद कर दे, क्योंकि फुरकान ने अगर मेरी बहन के साथ जरा सी भी ज्यादती की ना, तो मैं फुरकान का वो हशर करूंगा कि दुनिया देखेगी। अरे चुप कर जा बेशरम। कहाँ से की खौर कहीं का, मक्खी तो मार नहीं सकता है? बहन को क्या खाक हुकूक दिलाएगा? अरे समझने की कोशिश कर, जब तक मलिका अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाती उस वक्त तक इंसान का बच्चा बन के रह। कैसा मकसद? मैं समझा नहीं अम्मा। देख, ये इतना बड़ा घर मलका का है जरूर, लेकिन सिर्फ कागजों पर। अरे जब तक मलका अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाएगी, इस कोठी पे अपना हक नहीं जता सकती, समझे? और तूने अगर कोई उल्टा सीधा काम कर दिया ना, तो फुरकान हमें खड़े खड़े इस कोठी से बाहर निकाल देगा। और मलिका, वो बेचारी कमजोर पड़ जाएगी, उसको हमारी जरूरत है। दिमाग चल रहा है अम्मा तुम्हारा। समझ गया मैं तुम्हारी बात। अब हम इस घर से तब जाएंगे जब ये आपा के कब्जे में आ जाएगा घर पूरा का पूरा। हाय बेवकूफ कहीं का। अरे हम इस घर से जाएंगे क्यों? हैं? हम तो हमेशा इसी घर में रहेंगे। इस घर से जाएंगे हमारे दुश्मन। हम तो यहाँ हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। अब आई मेरी बात समझ में? पूरे घर पे दिमाग चल रहा है तुम्हारा। बस यही बात। भाई साहब, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आपने रिदा को घर से बाहर निकलने से मना किया? उसका बाप होने की हैसियत से मैंने जो भी फैसला किया है उसकी भलाई के लिए किया है, और इस मामले में मैं किसी की भी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस मामले में अगर
वाकई रिदा की कोई बेहतरी होती तो मैं कभी भी मदाखलत ना करता, लेकिन भाई साहब मैं भी उसका चचा हूं, मुझे भी उसके मुस्तकबिल की उतनी ही फिक्र है जितनी फिक्र आपको है। और मुझे आपके दुख का अंदाजा भी है। भाई साहब ये मत भूलिए कि रिदा भी बच्ची है और बच्चे तो गलतियां करते हैं। हमारा काम उन्हें सिर्फ सजा देना नहीं बल्कि उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाना भी है। और अगर गलतियां बड़ों से हों तो मुझे रिदा से ज्यादा दुख मलिका पे है। बहुत मायूस किया उसने मुझे। बड़ा मान था मुझे उसकी समझदारी पे, उसकी तरबियत पे। तब मान तोड़ दी है उसने मेरे। मलका भाभी भी एक इंसान ही है, कोई फरिश्ता नहीं। प्लीज आप उन दोनों को माफ कर दीजिए, भूल जाइए पिछली तमाम बातों। क्या क्या भूल जाऊं मैं? वो तमाम तोहफे जो मैं तुम्हारे बेटे के लिए लेके आया था वो रिदा के पास है। मोबाइल, लैपटॉप, न जाने क्या क्या, वो सब कुछ रिदा इस्तेमाल कर रही है। सबकी आंखों में धूल झोंक कर वो घर में रहते हुए मोबाइल और लैपटॉप इस्तेमाल कर रही है और किसी को कुछ पता नहीं। स्कूल का बहाना बनाकर मेरी बेटी अपनी सहेलियों के साथ पार्टी करती रही है। क्या क्या भूल जाऊं और क्या क्या माफ कर दूं नवान। बहुत दुख दिया है मुझे मलिका की इस लापरवाही में। ये रही आपकी चाय। अच्छा सुने, मैंने आपके कपड़े निकाल के इस्त्री कर दिए हैं, लेकिन ड्राइवर छुट्टी पे है कल, तो उमर को आपने छोड़ कर आना है। मैं नहीं चाहती कि वो कल छुट्टी करे, ठीक है? थैंक यू सो मच खदीजा। किस बात का शुक्रिया? तुम बहुत अच्छी बीवी हो और तुमने मेरे बेटे को बहुत अच्छी तरबियत दी है। मैं तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है। इसमें शुक्रिया की क्या जरूरत है, तो मेरा फर्ज था। लेकिन अगर तुम चाहती तो इस फर्ज को सही तरीके से अंजाम ना देती, क्योंकि इस घर में हमेशा तुम्हारी सलाहियतों पर शक किया गया। सब उम्र को खोटा सिक्का समझते रहे, लेकिन वो हीरा निकला। रिदा को हर बात पर फौकियत मिलती रही और तुमने उफ तक ना किया। अब मुझे पता चला कि रिदा की काबिलियत महज एक धोखा थी, जबकि उमर उसके मुकाबले में एक नॉर्मल से स्कूल में पढ़ता रहा। रिदा उसकी हर चीज हथियाती रही, लेकिन तुमने गलत रास्ता अपनाने की बजाय उमर को एक मस्बत सोच दी। आप मुझे ये सब बातें करके शर्मिंदा कर रहे हैं। उमर में जो तब्दीली आई है उसमें तो दरअसल चंदा का हाथ है। बेशक होगा, लेकिन अगर तुम ना बदलना चाहती हो उमर की शख्सियत, तो चंदा चाहे जितनी भी कोशिशें कर लेती, ऐसा मुमकिन ना था। और मैं जानता हूं कि तुमने ऐसा क्यों किया।
तुमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम इस रिश्ते को बचाना चाहती थी, और तुम्हारी इसी कोशिश ने मेरा दिल जीत लिया। सच बात तो यह है कि इस रिश्ते को बचाने में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हाथ है। हाँ, आपको अभी भी शक है मुझ में कि मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूं? वो शक तो बहुत अरसा पहले ही खत्म हो चुका था, जिस दिन तुमने उमर को पैदा किया। और हमारा ये रिश्ता सिर्फ उमर की वजह से ही तो मजबूत हुआ है, क्योंकि अगर तुमने ये रिश्ता ज़हनी तौर पर कबूल ना किया होता, मुझे ना अपनाया होता, तो तुम उमर पर भी इतनी तवज्जो ना देती। जो औरतें घर बसाने की ख्वाहिशमंद ना हो, उन्हें ना अपने घर की फिक्र होती है, ना अपने शौहर की, और ना ही अपनी औलाद की। खदीजा, तुमने यह साबित किया कि तुम्हारी जिंदगी की अव्वलीन तरजीह तुम्हारा शौहर और उसका घर रहा है, और तुम्हारी इसी कोशिश ने मुझे तुम्हारा गुलाम बना दिया, हमेशा के लिए। रिदा, क्यों आए हो तुम यहाँ पे? अम्मी कह रही थी कि तुमने रात से खाना नहीं खाया। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। प्लीज तुम लोग अपने काम से काम रखो। देखो, अगर तुम खाना नहीं खाओगी और इस तरह कमरे में बैठ के रोती रहोगी तो तुम बीमार हो जाओगी, और हम नहीं चाहते कि तुम बीमार हो। मैं जानती हूँ तुम तो यहाँ पे मजे लेने आए हो ना, और इनफैक्ट तुम तो बहुत खुश होगे। पापा को भी तुम ही लोगों ने भड़काया होगा मेरे खिलाफ, वरना वो इस तरह ऑफिस छोड़ के मेरे पीछे नहीं आते। अब प्लीज यहाँ से चले जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, खाना तो खा लो। मुझे नहीं खाना, ले जाओ यहाँ से। परेशान नहीं, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई फायदा नहीं, वो मुझसे ज्यादा नफरत करती है। ऐसा नहीं है, तुम उसके कजिन हो, छोटे भाई हो। देखना, एक दिन ये नफरत प्यार में बदल जाएगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें बार बार पहल करनी होगी। यानी मुझे अपनी बेइज्जती बार बार करानी पड़ेगी? आप अभी तक नाराज है मुझसे? मियाँ बीवी में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, छोटी मोटी ऊंच नीच, और बच्चे, उनसे भी गलतियां सरजद होती रहती हैं। लेकिन अब इसका ये मतलब तो नहीं है कि ताल्लुक ही हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मुझे माफ कर दे, ये नाराजगी खत्म कर दे। मैं आपसे वादा करती हूँ आइंदा कोई ऐसी वैसी बात नहीं होगी। ऐसी वैसी तुम्हारे लिए ये बात मामूली होगी, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ मलिका, झगड़ा, बच्चों की गलती, लेकिन झूठ और मुनाफिकत मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम इस घर की मालिक हो, लेकिन अपनी मलकियत जताकर तुमने इस घर को तोड़ने की कोशिश की है। और तुम जानती हो कि मैं हमेशा से घर और खानदान को लेकर कितना जज्बाती रहा हूं। ठीक कह रहे हैं आप।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सारा कसूर मेरा ही है। आज तक आपके इस घर को, इस खानदान को जोड़े जो रखा मैंने। एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा, इस तरह बदगुमान हो गए आप मुझसे। कल कोई खानदान को तोड़ने की बात कर सकता है, तब क्या करेंगे आप, खतीजा या चंदा? मैंने कभी आपसे कोई फरमाइश की? कभी कहा कि मुझे मुल्क से बाहर ले जाए सैर सपाटे कराने? कभी कुछ नहीं कहा, कभी कुछ नहीं मांगा। इसलिए कि मेरे नजदीक आपका ये घर ज्यादा अहम था। इसे जोड़े रखने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी तो नहीं है। सलमान इस्लामाबाद में घर क्यों ढूंढता फिर रहा है? चंदा इस घर में आके अपनी जिम्मेदारियां क्यों नहीं संभालती? क्या सिर्फ ये मेरा ही काम है? सबको अपनी जात, अपनी खुशियां और अपना मफाद अजीज है। ये आप ही हैं जो इस घर की फिक्र में घुले चले जा रहे हैं, और आपकी वजह से मैं, आप देख लीजिएगा, ये सब अपना अपना हिस्सा लेकर यहां से चलते बनेंगे, और मैं और आप यहां पे हाथ मलते रह जाएंगे। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो